हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। तो आज हम जो है रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं सीआरपीसी पे फॉर योर पंजाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम की, जैसे कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो फॉर दैट सीआरपीसी इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो जाता है। एंड अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स जैसे दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम है, अभी एमपी जुडिशरी का है। बाकी स्टेट के लिए दिस जो सीआरपीसी आपका सब्जेक्ट है दैट इज इम्पॉर्टेंट, चाहे आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ठीक है, whether you are preparing for any exam, so this subject is really important. So I am going to start with the revision of CRPC। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, so that we can continue with the revision of CRPC as well as we can do the revision of other subjects also. And for any queries, you can join my Telegram channel, that is VB Law. And for any details regarding the exam and judiciary preparation, you can contact at this number. And for Unacademy subscription and for watching my Unacademy videos also, so for any details you can contact on this. सो सीआरपीसी स्टार्ट हम करते हैं, दैट इज सबसे पहले। ठीक है, सीआरपीसी जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो दिस एक्सटेंड्स, मैंने यहाँ पे मैं बेयर एक्ट ही शेयर कर रही हूँ। वाई सो दैट आप लोग अपने बेयर एक्ट के साथ साथ जहाँ से आपका प्री का मैटर जो है प्रिपेयर होता है, वो क्वेश्चंस आपके साथ साथ प्रिपेयर हो सके। So this extends to the whole of India, and after the abrogation, ये पुराना बेयर एक्ट है, after the abrogation of Article 370, this applies to state of J&K also, so except यहाँ पे नहीं आएगा, so this applies to J&K also. This extends to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir also. तो ये कहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, दैट इज जो प्रोविजंस है कोड की, अदर देन दोज जो कि आपको चैप्टर 8 है, 10, 11 है, वो अप्लाई नहीं करेगा किस पे, जो स्टेट ऑफ नागालैंड है एज वेल एज टू द ट्राइबल एरियाज, ये अप्लाई नहीं करता है। बट जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन में, ठीक है, जो मेंशन कर सकती है कि कहाँ पे ये अप्लाई करेगा। So this applies to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, and this does not apply to the state of Nagaland and to the tribal areas other than the, ठीक है, जो ये चैप्टर्स है ये अप्लाई करें। ठीक है, देन डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं। डेफिनेशंस में आपको सारी डेफिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन कौन सी सब सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है, एज वेल एज डेफिनेशन में क्या दिया हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो ऑफेंस जिसको कि बेलेबल शो किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, दैट इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, or which is made bailable by any other law for the time being in force. And non bailable offense का मतलब होता है means any other offense जो कि bailable नहीं है। charge का मतलब क्या है? This includes any head of charge when the charge contains more heads than one. Okay? So that is defined in 2B. कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें कि एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब तो ये हो गया कि जहां पे आप पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जहां पे आप एक पर्सन को विदाउट वारंट जो है आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज डिफाइंड इन 2L। ठीक है, so cognizable is defined in 2C as well as non-cognizable is defined in 2L. That means an offense in which the police officer has no authority to arrest without, जहां पे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने। ठीक है, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट का मतलब है कोई भी एलिगेशन, ठीक है, दैट इज मेड। कंप्लेंट ऑरली भी हो सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स स्टूडेंट को लगता है कि कंप्लेंट कैन बी इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, बट दिस कैन बी मेड ऑरली ऑल्सो। तो कंप्लेंट मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, whether with a view to his taking action that some person whether known or unknown has committed an offense। तो किस चीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट? कि किसी पर्सन ने, चाहे वो नोन है अननोन है, दैट उसने ऑफेंस किया है, बट दिस डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। सो व्हाट कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड? दिस डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? मीन्स इन रिलेशन टू ए स्टेट
हाइकोर्ट, ये इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, सो वी कैन स्किप दिस, आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो इंक्वायरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इंक्वायरी। याद रखना दैट इज डिफाइंड इन 2G। इंक्वायरी का मतलब होता है एवरी इंक्वायरी, ट्रायल के बिना हर इंक्वायरी दैट इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और so every inquiry other than a trial. What is investigation? The definition is very important. This is defined in 2H. Investigation का मतलब क्या होता है, जितनी भी प्रोसीडिंग किसके लिए होती है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, चाहे वो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करे या फिर कोई भी पर्सन, बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. So what is judicial proceeding? This means includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on, जहां जिसपे की एविडेंस जो है ओथ पे लिया जाता है। तो व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये हम सेक्शन 8 में देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए एक एरिया को डिक्लेयर करने के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया, एंड कौन इसको डिक्लेयर कर सकता है कि एक एरिया जो है दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफेंस का डेफिनेशन, इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशंस आ जाती हैं आपकी, दैट इज प्लीडर का डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। दिस मीन्स अ पर्सन जिसको कि ऑथोराइज किया गया है प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में, एंड या फिर कोई और पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब है, हमने देखा कंप्लेंट इंक्लूड नहीं करता है पुलिस रिपोर्ट को, बट पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है कोई भी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की गई है पुलिस ऑफिसर को, जो कि फॉरवर्ड की है पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ द, ठीक है, 2 ऑफ द CRPC। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पीपी का हमें पता है कि कोई भी पर्सन जिसको कि अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 24 में, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 24 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो समन्स केस का मतलब होता है जो वारंट केस नहीं है, याद रखना दिस इज डिफाइंड इन 2W। विक्टिम की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफाइंड इन 2WA। विक्टिम का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसको लॉस या इंजरी हुई है, ठीक है, बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन, जो कि एक्यूज ने किया है, जिसपे चार्ज लगा है। एंड विक्टिम इंक्लूड करता है, विक्टिम की डेफिनेशन इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है प्री में कि क्या जो विक्टिम है वो इंक्लूड करता है, ठीक है, गार्जियन को, लीगल हेयर को, सो दैट इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर। तो समन की हमने डेफिनेशन देखी, दैट इज अदर देन अ वारंट केस। वारंट केस का मतलब होता है कोई भी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term that is exceeding 2 years, and this is defined in 2X। Y का मतलब क्या है, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि यहाँ पे यूज किए गए हैं, एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन IPC। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बट नॉट डिफाइंड, बट जो IPC में डिफाइन किए गए हैं उनका सेम मीनिंग अप्लाई होगा इस कोड पे। Words expressions used in CRPC and not defined but defined in the IPC has the meaning respectively assigned to them in this. So these are some important definition. So bailable offense को कहाँ पे define किया गया है, 2A में, ठीक है। नॉन बेलेबल को भी 2B में charge is defined, 2C में cognizable is defined, 2L में non cognizable is defined, 2H में investigation, 2G में inquiry, then summons and warrant case की definition is important. So these are some important definitions that we have studied. तो ये कहाँ तक एक्ट जो है एक्सटेंड करता है, कहाँ पे ये एक्ट जो है एक्सटेंड नहीं करेगा, तो ऑल दीज थिंग्स हमने जो है देख ली हैं। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट विद, ठीक है, हम उसके बाद का जो पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दैट आई कंटिन्यू। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। बिफोर आई एंड दिस video, there is one comprehensive linking batch that Unacademy has started from 13th of April. This batch is of 1 year and these are the educators that are taking the classes. तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको, एंड आप उस पर 10% ऑफ आपको मिल सकता है सब्सक्रिप्शन पे बाय यूजिंग आवर चैनल कोड दैट इज BB Law in caps। तो एक बैच तो 13th को स्टार्ट हुआ है, एक बैच 6th ऑफ अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, एंड दैट बैच इज इन हिंदी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो दैट इज अ वेरी गुड बैच फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एजुकेटर्स आप देख सकते हो, दीज आर द एजुकेटर्स दैट आर टेकिंग द क्लास, एंड दीज आर अदर बैचेस दैट आर रनिंग। एंड एक फ्री टेस्ट सीरीज Unacademy आपको प्रोवाइड करता है, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप इसमें एनरोल करवा सकते हो बाय यूजिंग माय कोड दैट इज वीवी लॉ। आप कोड यूज करके, मतलब चैनल कोड यूज करके आप एनरोल करवा सकते हो एंड टोटली फ्री है उसको एक्सेस करने के लिए, कोड यूज कर ले। So this is another LMP program that Unacademy has introduced for its iconic members. फीचर्स इसके आप देख सकते हो, मेंटर के साथ आप लाइव ऑडियो कॉल बुक कर सकते हो। These are the different plans that Unacademy is providing. So just use the code VB Law. You will get extra 10%. चाहे आपका इनमें से कोई भी प्लान है, I already told you. तो आप 1 मंथ का लेके देख सकते हो, जितना बड़ा प्लान लोगे उतना आपको चीप पड़ेगा। एंड ये आइकॉनिक के प्लान्स हैं, ठीक है, 6 मंथ 12 मंथ सेम वीबी लॉ कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।